आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज एडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में आप एडवांस्ड कर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। InDesign में ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मेरे पास, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने मैजेंटा कर रखा है और मैं इन्हीं वर्ड्स की कर्निंग जो है मैं चेंज करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि मैन्युअली किस तरह से करना है। एक दो वर्ड्स में मैं आपको करके दिखा देता हूं। अर्रहमान। अब मैं इसमें कर्निंग चेंज करना चाहता हूं, तो मैं कर्सर यहाँ पे रखूँगा अपना और ऑल्ट प्रेस करूँगा और लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये ब्रेक हो गया है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो कर्सर प्लेस किया है वो प्रॉपर प्लेस नहीं हुआ है। मैं कंट्रोल Z करूँगा, एक दो बार और बैक स्पेस करूँ, लेफ़्ट एरो करूँगा, उसके बाद फिर ऑल्ट प्रेस करके फिर लेफ़्ट एरो करूँगा। अभी भी प्लेस नहीं हुआ ठीक से, एक दो बार और करते हैं। हाँ, अब ठीक हुआ है। तो जैसे ही मैंने ऑल्ट और लेफ़्ट एरो पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि इसकी कर्निंग जो डिफ़ॉल्ट थी वो खुल गई है और यहाँ पे -20 वैल्यू दिखा रहा है। कर्सर मेरा वहीं छोड़ दूंगा, मैं ऑल्ट और लेफ़्ट एरो दोबारा प्रेस करूँगा, तो अब ये आप देखेंगे कि कम होता जा रहा है। तो इस तरह से मुझे ये सेटिंग पसंद है -360 की। तो मैं इस तरह से कर्निंग कर सकता हूं। अब आप इस वाले अर्रहमान में और इस वाले अर्रहमान में फ़र्क देख सकते हैं कि क्या है। तो ये अपने अपने टेस्ट की बात है, किसी को ये भी चल जाता है, किसी को ये भी नहीं चलता है। तो इसी तरह से अपने हिसाब से आप इसकी कर्निंग कर सकते हैं। मैं अभी इसे वापस डिफ़ॉल्ट कर देता हूं। मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट और Q प्रेस कर दिया, तो ये डिफ़ॉल्ट हो गई अभी सेटिंग। तो इसी सेटिंग को मैं स्क्रिप्ट के ज़रिए चेंज करूँगा। ये जो कर्निंग की सेटिंग है, मैं स्क्रिप्ट के ज़रिए इसे चेंज करूँगा। तो मैं आपको स्क्रिप्ट का पैनल खोल के दिखाता हूँ। मैं विंडोज़ में जाऊँगा, यूटिलिटीज़ में जाऊँगा और यहाँ स्क्रिप्ट्स पे क्लिक करूँगा, या उसका शॉर्टकट आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट F11। इस पर क्लिक किया मैंने, स्क्रिप्ट का पैनल खुल गया और अब मैं इस कर्न पर डबल क्लिक करता हूँ। मैं डबल क्लिक किया मैंने, अब आप देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट काम करना शुरू कर दिया है स्क्रिप्ट ने। तो मॉडिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है। आप देखें वर्ड्स ज़रा सा मूव हो रहे हैं इधर उधर, वो ऑटोमेटिकली कर्निंग चल रही है बैकग्राउंड में। अब आप देखेंगे कि ये मेरा कर्निंग का काम हो गया। मैं ज़रा सा एनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखें कि किस तरह से हमने इसे कर्निंग कर लिया है जस्ट इस स्क्रिप्ट के ज़रिए। आपने डबल क्लिक किया और ये कर्निंग शुरू हो गई इसकी। तो मैं इसे दोबारा डिफ़ॉल्ट करता हूँ, सेलेक्ट ऑल करके मैंने इसे वापस मैट्रिक्स कर दिया, या आप सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल ऑल्ट Q भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको राइट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो मैं इसे करूँगा राइट क्लिक और रिवील इन एक्सप्लोरर करेंगे इसे। यहाँ पे स्क्रिप्ट है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसे डिलीट किया मैंने और देखते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट है मेरे पास, ये रही स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट पहले इंस्टॉल करना आपको बताता हूँ कैसे करना है। स्क्रिप्ट मैंने डाउनलोड कर रखी है यहाँ पे। इस स्क्रिप्ट को मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया है और अब मैं जाऊँगा इसमें InDesign में और स्क्रिप्ट का पैनल खोलूँगा। अगर खुला हुआ नहीं है तो मैं इसे बंद करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ विंडोज़ में आप जाएंगे, यूटिलिटीज़ में जाएंगे और स्क्रिप्ट्स में आएंगे, तो देखेंगे ये पैनल खुल गया। अब यहाँ पे अभी वो स्क्रिप्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद रिवील इन एक्सप्लोरर करें। स्क्रिप्ट आपने वहाँ पे कॉपी करी थी, अब यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें, तो अब आप देखेंगे कि वो स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो अब हम दोबारा जाते हैं InDesign में। जैसे ही हम InDesign में आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे kern.jsx फाइल यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हमने कर्सर दोबारा यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम में रखा और अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ कर्निंग पे। मैंने इसे डबल क्लिक किया तो अब आप देखेंगे कि कहीं कुछ भी नहीं हुआ
और स्क्रिप्ट मेरी चली नहीं। और देखेंगे बिल्कुल अनटच्ड है, कुछ भी कहीं कोई चेंज नहीं हुआ स्क्रिप्ट के चलाने से। इसकी वजह क्या है? तो वजह इसकी ये है कि ये स्क्रिप्ट चली ही नहीं है, क्योंकि इस स्क्रिप्ट को एक सपोर्टिंग फ़ाइल चाहिए जो कि एक वर्ड का डेटाबेस है, हमने ख़ुद बनाना है उस वर्ड के डेटाबेस को। तो जब तक वो डेटाबेस नहीं होगा तो स्क्रिप्ट को ये नहीं पता चलेगा कि उसको किन वर्ड्स पे मेहनत करना है, किन वर्ड्स की कर्निंग उसे कम करना है, कहाँ पे क्या सेटिंग लेना है, कहाँ पे प्लस कर्निंग करना है, कहाँ पे नेगेटिव कर्निंग करना है। तो ये सेटिंग हमें इस स्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा डेटाबेस के ज़रिए। तो वो डेटाबेस कैसे बनाना है? तो वो डेटाबेस बनाना सिंपल है। आपको नोटपैड में वो डेटाबेस बनाना है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से। पहले मैं आपको उस डेटाबेस को यहाँ कैसे लेकर आना है वही पहले आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस पर राइट क्लिक करना है, रिवील इन एक्सप्लोरर करना है, सेम फोल्डर खुलेगा जहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट है। मैं इसे मिनिमाइज़ करूँगा। आप देखेंगे कि वो डेटाबेस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है डेस्कटॉप में। आप इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी करें और यहाँ लाके उसे पेस्ट कर दें तो वो डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको इस डेटाबेस का कंटेंट दिखाता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे कंटेंट्स मौजूद हैं। मैं इसकी फ़ॉन्ट ज़रा सा बड़ा करता हूँ इसकी फ़ॉन्ट को, ताकि आप देख सकें क्या है इस डेटाबेस में। 28 करता हूँ मैं और इसे करूँगा ओके। तो अब आप देखेंगे क्या है ये वर्ड, ये ग्रैब कोड इस वर्ड को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला ग्रैब कोड इसको कंट्रोल कर रहा है। ये 3 तरह के वर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये स्क्रिप्ट जो ये वाला जो ग्रैब कोड है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है -480, -280, -140। अब कहीं पे देखेंगे कि +20 भी है। देखें यहाँ पे +20 है। किन वर्ड्स में वो +20 है? जहाँ आलिम, सालिम, मुजालिम, वहाँ पे +20 दिया हुआ है वर्ड्स। तो इस तरह से हमें इस डेटाबेस को प्रिपेयर करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि किस तरह से करना है। मैं इसे अभी बंद करता हूँ और अब मैं दोबारा आऊँगा इधर और अब दोबारा चलाऊँगा। मैं स्क्रिप्ट को डबल क्लिक किया मैंने। अब आप देखेंगे स्क्रिप्ट दोबारा से मेरी काम करना शुरू कर दिया। ये स्क्रिप्ट पूरी एग्जीक्यूट हो गई है और आप देखेंगे कि वो जो चेंजेस मैंने वहाँ पे बताई थी उस डेटाबेस में लिखा था कि कहाँ पे क्या वैल्यू होना है, तो वो वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो मैं इसे सेलेक्ट ऑल करके दोबारा अंडू ये डिफ़ॉल्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट और क्यू। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डेटाबेस किस तरह से आपको बनाना है, ताकि आप अपनी मर्ज़ी के अल्फाज को जो है इसमें स्क्रिप्ट डेटाबेस अपनी मर्ज़ी का डेटाबेस आप बना सकें। तो ये फ़ोल्डर खुला हुआ है मेरे पास और इसे मैं अभी चेंज कर दूंगा ओल्ड। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपको दिखाना है, ये अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट ऑल किया और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करूँगा महर नस्तालिक। तो ये महर नस्तालिक में अब देखेंगे कि चेंज हो गया सारा मैटर। और अब मैं स्क्रिप्ट को दोबारा चलाऊँगा। तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, क्लिक किया मैंने इस टेक्स्ट फ्रेम में और मैं डबल क्लिक करूँगा kern.jsx में। तो डबल क्लिक किया मैंने तो आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट को मैंने चेंज किया और कहीं कोई सेटिंग चेंज नहीं करी, मगर स्क्रिप्ट नहीं चली। तो वजह क्या है इसकी? तो वह वजह मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या है वजह। सेलेक्ट ऑल किया मैंने, इसे वापस जमील कर देता हूँ मैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी वजह भी बताता हूँ और उसको कैसे बनाना है स्क्रिप्ट को वो भी बताता हूँ। ये हमने सेलेक्ट किया थोड़ा सा। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या डिस्प्ले हो रहा है, जमील, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद क्या है नूरी, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद क्या है नस्तालिक। ये एग्जैक्टली एज इट इज़, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। ये कॉपी कर लिया हमने। अब आना है वापस उसी फोल्डर में जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट को कॉपी किया था। इसे मैं करूँगा ओल्ड
मैं यहाँ करूँगा राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं कर्ण, उसके बाद एक अंडरस्कोर दूंगा मैं, और उसके बाद जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था फ़ॉन्ट का नाम वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहला स्टेप है ये कि हम जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं उसी फ़ॉन्ट का नाम यहाँ पे देना है उस डेटाबेस में। मतलब ये है कि अगर हमें मेहर नस्तालिक में इसे करना है तो पहले हमें इसे मेहर नस्तालिक में जो यहाँ पे नाम शो कर रहा है ये नाम कॉपी करके हमें यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर्ण, उसके बाद ये इस तरह से सेव करना पड़ेगा। और जो डेटाबेस में हमें वर्ड्स डालने हैं, ग्रैब कोड, ये जो भी डालना है वो हमें इसमें इस फाइल में डालना पड़ेगा, तब वो मेहर नस्तालिक में काम करेगा, अदरवाइज़ उसमें काम नहीं करेगा। ये पहला स्टेप है। तो मैं इसे अभी वापस जमील कर देता हूँ। मैं सारे वर्ड्स का डेटाबेस नहीं बताऊँगा, बेसिक चीज़ बता दूँगा आपको, तो आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह कि उसे किस तरह से करना है। तो ये अभी ब्लैंक है ये फ़ाइल, अभी आप देखेंगे कुछ भी नहीं है इस फाइल में। तो सबसे पहला काम इस फाइल में करना है, 3 बार हमें इक्वल टू साइन लिखना है, उसके बाद लिखना है रेगुलर, उसके बाद एक टैब दूंगा, उसके बाद फिर से लिखना है रेगुलर। वजह यह है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, रेगुलर, इसका स्टाइल है रेगुलर, ये रहा रेगुलर। बोल्ड होगा तो बोल्ड लिखना पड़ेगा आई गेस, क्योंकि इसमें बोल्ड नहीं है तो मैं टेस्ट नहीं कर पाया हूँ मैं उसको। तो बहरहाल रेगुलर से ही काम चलाते हैं अभी। अब आते हैं इधर, अब थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे वर्ड्स का कि किस वर्ड में हमें करना है और क्या किस तरह से एनालाइज करके हमें डेटाबेस बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसे लेता हूँ ये वाला वर्ड अर्रहमान। तो कर्निंग जो हमें इसमें देना है वो है रे और हे के दरमियान की कर्निंग हमें कम करना है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके लेफ़्ट एरो करूँगा, ठीक से प्लेस नहीं हुआ है कर्सर, ऑल्ट प्रेस किया मैंने कीबोर्ड पर, लेफ़्ट एरो प्रेस किया, हाँ तो अब सही आया है। -20 है यहाँ पे, -20। तो आप देखेंगे रे और हे के दरमियान ये कर्निंग हो रही है, ये रे और मीम के दरमियान नहीं है, रे और नून के दरमियान नहीं है, रे और हे के दरमियान ये कर्निंग हमें करना है। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि इन 2 वर्ड्स का यूनिकोड लेना है हमें। आप नॉर्मली ये कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हैं, बट मैं कैरेक्टर टाइप करने मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें, मैं यूनिकोड में ज़्यादा मुझे आसानी महसूस होती है, तो मैं यूनिकोड ही पे काम करूँगा। 18 लेता हूँ मैं। तो रे और हे ये 2 वर्ड्स, पहले इन 2 वर्ड्स की तैयारी करते हैं। तो मैं यूनिकोड वैल्यू के लिए /x दूंगा और 2 कर्ली ब्रेसेस, फिर एक /x, 2 कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, रे और हे है तो मैंने रे के लिए लिखा 0631, ये रे का यूनिकोड है, और हे का मैं देख लेता हूँ, मुझे हे का याद नहीं है। तो F8 प्रेस करूँगा तो ये इन्फो पैनल खुल जाएगा। अगर यहाँ से आपको कीबोर्ड शॉर्टकट याद नहीं है तो आप विंडो में जाएं और यहाँ पे इन्फो पैनल में क्लिक करेंगे तो ये सेम विंडो खुल जाएगी। अब मैं हे को सेलेक्ट करूँगा तो 062D है हे का वैल्यू, बड़ी हे का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 062D। तो रे और हे हमें मिल गया। तो अब हमें इन दोनों के दरमियान जो कर्निंग है वो करना है। तो इन दोनों के दरमियान की कर्निंग का वैल्यू क्या है, क्या लिखना है हमें वहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल देखेंगे -20 में कितना आ रहा है। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया और लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगा। अब आप अपने मुताबिक इसे सेलेक्ट कर लें कि आपको कितना चाहिए, इतना चाहिए या इतना चाहिए या और इतना चाहिए या और अंदर चाहिए, ये आप सेट कर लें। जैसे कि -380, अगर मुझे ये पसंद आ रहा है -380, तो मैं यही वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा। उसको भी ऐसे ही स्पेस -380 नहीं लिखना है, इसका कन्वेंशन है एक डेटाबेस का। उसके बाद आपको यहाँ पे देना होगा टैब, अब लिखना पड़ेगा -380। अब आप सेव कर दें तो ये आपका डेटाबेस एक तैयार हो गया। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये रे और हे है। तो यहाँ पे आप एक नोट लिख लें। तो नोट लिखने का भी एक कन्वेंशन है, 3 बार आपको हाइफन देना है,
उसके बाद आप यहाँ पे भले ही आप इंग्लिश में उर्दू में लिख लें, रे और हे के दरमियान की कर्निंग। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसे सेलेक्ट करके पहले कंट्रोल ऑल्ट क्यू करूँगा, इसे डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ले गया मैं। अब देखेंगे वो यहाँ नज़र आ रही है, मेरा डेटाबेस यहाँ नाम नज़र आ रहा है उसका। मैं अब यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखेंगे रे और हे के दरमियान यहाँ पे कर्निंग कम हो गई। उसी तरह से रे और हे यहाँ रहीम में भी है, तो यहाँ भी आप देखेंगे कर्निंग कम हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे 2 डॉट है, रे में लग रहा है। ये मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, ये मुझे एक्सेप्टेड, ये वाला एक्सेप्ट कर लूँगा मैं, बट ये मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि ये ऐसे कैसे हो गया कि इतना कम हो गया -380 के ये भी इसके ऊपर चढ़ गया। तो अब सवाल ये आता है कि इसको कैसे टैकल करें। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे दोबारा और यहाँ पे जाएंगे और दोबारा इसे डिफ़ॉल्ट करेंगे। अब आते हैं फर्दर कंडीशंस। रे और हे के दरमियान हमें -380 चाहिए, मगर हे के बाद क्या होना चाहिए, मीम और नून होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमें यहाँ देना होगा। तो उसके लिए मैं करूँगा कीबोर्ड चेंज करना है मुझे, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस आप एक बना लें यहाँ पे। अब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू लुक अराउंड जिसे कहते हैं, हमें वो लुक अराउंड देना है। ग्रेप में लुक अराउंड कहते हैं इसे, लुक बिहाइंड एंड लुक अहेड एंड लुक बिहाइंड। तो ये वही उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। मतलब ये वाला हे का है तो हे के बाद क्या होना चाहिए, मीम भी होना चाहिए और नून भी होना चाहिए। तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा पैरेंथेसिस में और /x दूंगा मीम के लिए, /x दूंगा मैं नून के लिए। मीम का आई गेस 0645 है अगर मुझे ठीक से याद है तो, और देख लेते हैं मीम का क्या है। 0645 ही है मीम का वैल्यू। और क्या है नून, नून का क्या वैल्यू है, नून का वैल्यू नहीं, ये नहीं है, 0646। तो ये वैल्यू होना चाहिए। अब मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, कर्न को दोबारा डबल क्लिक किया मैंने। अब आप देखेंगे सिर्फ ये वाला वर्ड अफेक्ट हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ और ये वाला भी नहीं हुआ। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक खड़ा ज़बर है, इसको मैंने अकाउंट में नहीं लिया है। अगर मुझे खड़ा ज़बर इंक्लूड करना है तो उसका भी ग्रैब कोड यहाँ कहीं ना कहीं मुझे देना पड़ेगा। जैसे ये मीम है, उसके बाद ये है मीम, उसके बाद एक खड़ा ज़बर का यहाँ पे देना पड़ेगा, उसके बाद नून। तो खड़ा ज़बर का वैल्यू देख लेते हैं क्या है। मैं यहाँ टाइप ही कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। खड़ा ज़बर ये खड़ा ज़बर का वैल्यू क्या है, 0670। यहाँ देखेंगे आप 0670 दिखा रहा है। कीबोर्ड चेंज करूँगा मैं और मीम के बाद है /x 0670। अब मैं इसे डिफ़ॉल्ट करूँगा और अब दोबारा मैं इस स्क्रिप्ट को चलाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा अपना, किसी भी जगह रख सकते हैं आप। अब डबल क्लिक करें तो ये वाला हो गया, ये वाला अभी भी नहीं हुआ है गालिबन। तो देखते हैं इसमें कहाँ गड़बड़ है। इक्वल्स टू ये 062 है के बाद आना चाहिए मीम, उसके बाद खड़ा ज़बर होना चाहिए, उसके बाद नून होना चाहिए। तो आइडियली तो आना चाहिए था। अच्छा देखते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है यहाँ पे वैल्यू। तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। है मीम के बाद है खड़ा ज़बर,
0670 ही है इसका वैल्यू, मीम, उसके बाद ये, उसके बाद नून। ज़ीरो 0646। आइडियली इसे चलना चाहिए था, ये क्यों नहीं चला, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं दिया है। 0676 नहीं आना चाहिए था, इसे दोबारा चला के देखते हैं। अच्छा, मैंने पहले अपने डेटाबेस में क्या दिया है वो चेक करते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये तो सही है, ये क्वेश्चन मार्क किसी वजह से है, मैं बताऊंगा आपको। ये तो ठीक ही दिया है मैंने। इससे कंपेयर करते हैं। इसे अभी आप इग्नोर कर सकते हैं। 0631। अच्छा, यहाँ क्या है वैल्यू, नाम नहीं, ठीक ही है, ये कोड मेरा ठीक है, मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों नहीं चल रहा है। /s 0645 0670 और 0646 ना, आइडियली चलना तो चाहिए था इस। अच्छा, यहाँ क्या है स्पेस तो ठीक ही है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि खड़ा ज़बर कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ताकि इसे भी टारगेट कर लूँ और इसे भी टारगेट कर लूँ हिसाब से। वो मैंने सेव नहीं करी है क्या फाइल। अच्छा, अभी चला के देखता हूँ, मैं इसके बिना चला के देखता हूँ, सेव करता हूँ इसे, अभी चला के देखते हैं। हाँ, मैंने सेव नहीं करा था इसको सेव नहीं किया था, ये यहाँ सेव नहीं किया था मैंने, बिना सेव के चला दिया था। अब देखेंगे कि अब ये वाला इफ़ेक्ट हुआ, ये वाला इफ़ेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे खड़ा ज़बर को ऑप्शनल नहीं बनाया है। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और मैट्रिक्स करूँगा। अब मैं आपको इसे दोबारा समझा देता हूँ। रे और हे के दरमियान हमें कर्निंग करना है। कितना कर्निंग करना है, -380। ये हमें कैसे पता चला, हमने मैन्युअली एक बार उसे कर्न करके देख लिया था कि क्या वैल्यू हमारा बेहतर आएगा, तो -380 आया था। तो यहाँ तक तो ठीक है, बात क्लियर है। रे और हे के दरमियान हमें -380 चाहिए, मगर सिर्फ रे और हे वो वाला इफ़ेक्ट होगा जिसमें हे के बाद, इस हे के बाद ये मीम होना चाहिए, खड़ा ज़बर होना चाहिए और नून होना चाहिए, जिसमें से खड़ा ज़बर ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है को हम डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क से। इसका मतलब ये है कि इस हे के बाद ये चेक करो कि मीम है, खड़ा ज़बर ऑप्शनल है और नून है। अगर ये सारे कंडीशंस फुलफ़िल हो रहे हैं तब -380 का वैल्यू उस कर्निंग में अप्लाई करो। तो मैं अब इसे सेव कर लूँ एक बार। सेव नहीं हुआ था, ये यहाँ पे एस्टेरिस्क दिखा रहा है, इसका मतलब सेव नहीं हुआ। मैंने इसे सेव किया, अब मैं चलाऊँगा तो अब आप देखेंगे कि ये भी इफ़ेक्ट होगा और ये भी इफ़ेक्ट होगा। तो मैं अब दोबारा चलाता हूँ तो आप देखें ये भी इफ़ेक्ट हुआ, ये भी इफ़ेक्ट हुआ, ऊपर जो रहमान था वो भी इफ़ेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप अपना डेटाबेस प्रिपेयर कर सकते हैं। 2-1 वर्ड्स में और आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको एक चीज़ और दिखाना है मुझे। अब आते हैं किधर, ग़र्क़ एंड फ़र्क़। तो पहले इसका एनालिसिस करते हैं, हमें किन दो लेटर्स के दरमियान कर्निंग को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे रे और काफ के दरमियान करना है। तो यहाँ पे आएंगे, एंट्री करेंगे तो नया वैल्यू है रे और काफ /x। रे, एक रे के लिए बना लिया, एक काफ के लिए बना लिया। तो रे का 0631 है, काफ का देख लेते हैं क्या है। काफ का है 0642 0642 0642। इन दोनों के दरमियान मुझे करना है कर्निंग को कंट्रोल। तो पहले कितना कंट्रोल करना है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें मैन्युअली करना पड़ेगा एक बार।
मैंने कर्सर यहाँ रखा रे और काफ के दरमियान। अब मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करूँगा और लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगा। तो लेफ़्ट एरो प्रेस किया तो आप देखेंगे जो डिफ़ॉल्ट कर्निंग थी वो ख़त्म हो गई है। अब ये मैनुअल कर्निंग चल रही है। मुझे -120 बेहतर लग रहा है। 140 160 बहुत करीब है। 140 मान के चलें आप इसे। 140 में मैं सहमत हूँ कि ठीक है, चलो सही है, ये इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो -140 मेरा वैल्यू है। मैंने टैब दिया यहाँ पे और लिखना है -140। तो ये मेरा एक दूसरा वर्ड इस डेटाबेस में आ गया। सॉरी, इसको डिफ़ॉल्ट करना है मुझे। अब मैं इसे चलाता हूँ स्क्रिप्ट को दोबारा। तो मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे ये तो पुराना जो वर्ड था डाला हुआ था रहमान, वो तो चल ही रहा है। ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया और आप देखेंगे ये भी कम हो गया। तो ये तो हो गई अब परेशानी की बात कि ये क्यों कम हो गया, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं दी, इस वजह से कम हो गया। तो ठीक है, अब एक कंडीशन देते हैं यहाँ पे। रे और काफ के दरमियान करना है हमें। तो रे से पहले आप देखेंगे क्या है, फे है, गैन है। तो रे से पहले ये है रे, रे से पहले क्या है, एक कंडीशन देते हैं। क्या है, एक ग्रुप है और उसमें सॉरी ये वाला नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, /x क्या है, फे है और गैन है। गैन का है 063A, फे का है 0641। गैन का है 063A और फे का है 0641। इसे सेव किया मैंने। रे से पहले ये या ये दोनों में से कोई एक वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद रे होना चाहिए और काफ होना चाहिए और काफ जो है लास्ट होना चाहिए। मतलब काफ के बाद अगर अलिफ है, फर्ज करें यहाँ पे एक अलिफ है, तो यहाँ पे वो वैल्यू नहीं आएगा, वो कर्निंग यहाँ पे प्लेस नहीं होगी, क्योंकि काफ मैंने यहाँ पे बताया कि काफ लास्ट कैरेक्टर है। लास्ट कैरेक्टर कैसे बताना पड़ता है, एंडिंग में, ये है लास्ट। और अगर शुरू में देना है तो मैं यहाँ पे दूंगा ये शुरू में। मैं अभी समझाता हूँ आपको इसका मीनिंग। ये है रे, ये है काफ। रे और काफ के दरमियान हमें चाहिए -140, बट रे और काफ में रे से पहले हम इस तरह से डिनोट करते हैं, $! बाद में जो था रे के बाद अगर होता तो हम इस तरह से डिनोट करते $! और इक्वल टू। यहाँ $! तो रे और काफ के दरमियान -140, बट रे से पहले या तो ये होना चाहिए गैन या तो होना चाहिए फे। इन दोनों में से कोई एक वर्ड होना चाहिए और वो स्टार्ट ऑफ वर्ड होना चाहिए। जैसे फे रे काफ है, यहाँ तो फे रे काफ है, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा वो, क्योंकि हमने बता दिया कि स्टार्टिंग में फे होना चाहिए। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग के लिए यहाँ पे बे लगाया है कि लास्ट में काफ होना चाहिए। काफ के बाद अगर अलिफ होगा तो काम नहीं करेगा। तो मैं इसे कॉपी किया और मैं एक वर्ड ऐसे ही टाइप कर देता हूँ ताकि समझ में आए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसका एक लगा देता हूँ कुछ भी, फ़र्क और गर्क के दरमियान की कर्निंग। ये मैंने एक रिमार्क लगा दिया है। अब इसे चला के देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं। इसे
डबल क्लिक करूँगा मैं कर्निंग को, डबल क्लिक किया मैंने तो आप देखेंगे कि इन दोनों में अफेक्ट कर गया बट इन दोनों में नहीं किया। वजह ये है कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी थी। अगर कंडीशन हम ये वाली नहीं लगाते तो ये भी अफेक्ट हो जाता, जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया। जैसे ये अगर मैं यहाँ हटा देता हूँ ये वाला वर्ड, अब मैं चलाता हूँ तो ये देखें किस तरह से अफेक्ट कर गया। बट यहाँ पे और क्या है, फे एंड काफ यहाँ पे नहीं आया है, ये यहाँ पे नहीं आया है। बहरहाल आपको ग्रेप एनालाइज करके लिखना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, इजी नहीं है ये, इसीलिए ये एडवांस्ड में मैंने इसे शामिल किया है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पहले डेटाबेस रेडी करना पड़ेगा वर्ड्स का, उसके बाद जो है आप एक एक करके सारा वर्ड्स जो है आप डेटाबेस में डालें। मैं यार /b दोबारा लगाता हूँ, इसे डिफ़ॉल्ट करना है। ये वाला काम नहीं किया है, यहाँ करना चाहिए था। मैं अब फुर्सत मिलेगी तो मैं इसे चेक करूँगा कि क्यों काम नहीं किया। हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ गलत डाल दिया हो, जैसे यहाँ ऊपर डाल दिया था गलत। तो अब आते हैं दूसरे वर्ड पे। ये सब सिंपल है, अब आप ये सब कर लेंगे। आते हैं इधर, ये समझने का है। ज़मीर है, उसके बाद क्या लिखा है, मुतकल्लिम। मैं यहाँ पे इनविजिबल्स को ऑन करूँगा और अब मैं इसे इनलार्ज करता हूँ तो आप देखेंगे ज़मीर है, उसके बाद एक स्पेस है, उसके बाद मुतकल्लिम है। मतलब ये है कि यहाँ पे रे और मीम के दरमियान का फ़ासला नहीं है, यहाँ पे स्पेस और मीम के दरमियान का फ़ासला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। देखें ये स्पेस बार दिया मैंने तो जो स्पेस यहाँ नज़र आ रही थी आप देखेंगे 2 स्पेस आ गई है। तो यहाँ पे एक स्पेस है, ये स्पेस और मुतकल्लिम, मतलब ये कि स्पेस और मीम के दरमियान इस फासले को हमें कंट्रोल करना है। तो मैं इनविजिबल्स को ऑफ करता हूँ। तो नया कैरेक्टर डालना है डेटाबेस में, तो मैं लिखूँगा 2 बार /x और कर्ली ब्रेसेस। अब स्पेस और मीम के दरमियान करना है तो स्पेस का वैल्यू है 20, मीम का आई गेस 0645 है। इन दोनों के दरमियान हमें करना है, मगर मीम के बाद क्या होना चाहिए, ते काफ लाम मीम, ये होना चाहिए, नहीं तो हर स्पेस और मीम के बीच में ये कर्निंग कर लेगा। तो कितना कर्न करना है वो भी कर लेते हैं अभी। अब मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे -20 वैल्यू आ रहा है। अब मैं प्रेस करूँगा थोड़ा सा और, मेरे ख़्याल से यहाँ तक ठीक है, या और इतना भी कर लें, -240। -240 में मैं सहमत हूँ। तो अब यहाँ पे -240 टैब दें, यहाँ पे -240 लिखें, सेव किया। अब यहाँ पे दोबारा इसे चलाएंगे। इसे मैं पहले डिफ़ॉल्ट करता हूँ और अब मैं चलाऊँगा कर्न की स्क्रिप्ट को। आप देखेंगे ये यहाँ पे स्पेस उस कर्निंग ने डाल दिया, मगर आप देखेंगे और भी कहीं जहाँ पे ये देखें स्पेस और मीम, मस्जिद के मीनार, आप देखें ये कितना कैसे गड़बड़ा गया है, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली है वहाँ पे। अगर मैंने कंडीशन डाल दी होती स्पेस और मीम के बाद ये होना चाहिए तो ये वाला वर्ड अफेक्ट नहीं होता। इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बेशक, मगर एक बार आपने इसे सेट कर लिया तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। देखें रे स्पेस और मीम यहाँ भी है, तो आप देखें किस तरह से वो वही वैल्यू आ गया होगा इसमें, आई गेस -240। ये देखें -240 यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इन सब जगह पे भी उसने -240 का वैल्यू डाल दिया है। तो मैं इसे सेलेक्ट करके
मैट्रिक्स कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट किया मैंने। अब आते हैं इधर, मैंने क्या दिया है यहाँ पे, स्पेस और मीम के दरमियान हमें -240 चाहिए, मगर हमें उस मीम पे टारगेट करना है जिसके बाद में ते काफ लाम मीम हो। तो बाद में के लिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस देने के बाद क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू देते हैं। अगर पहले का होता तो हम यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस देते, क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू देते। ये पहले के लिए है, ये बाद के लिए है। तो हमें पहले का अभी कुछ नहीं देना है, हमें अभी बाद में देना है। तो बाद में हमें क्या चाहिए, इस मीम के बाद ते काफ लाम मीम होना चाहिए, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड है तो हमें उसको पैरेंथेसिस के अंदर देना है। तो ते काफ लाम मीम 4 लेटर्स हैं, तो 4 बार मैं ये लिखूंगा /x पैरेंथेसिस, मीम का वैल्यू है 0645 और लाम का वैल्यू है 0644, ते का वैल्यू मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ टाइप करूँगा और देख लूँगा 062A है, तो 062A लिख दिया मैंने, सॉरी 062A यहाँ आएगा। मीम ते काफ, काफ का वैल्यू लेना है मुझे, तो काफ का वैल्यू मैं काफ टाइप करके देखूँगा क्या है, 06A9 है, तो 06A9 यहाँ आएगा, A9। स्पेस और मीम के दरमियान को -240 करना है कर्निंग, मगर उस स्पेस और मीम को हमें टारगेट करना है जिसमें मीम के बाद ये सारे वर्ड्स एक साथ नज़र आ रहे हों। मीम ते काफ लाम मीम, मुतकल्लिम, ये हमने मुतकल्लिम लिखा है। इनफैक्ट इन अदर वर्ड्स अगर आप कहें तो मिम उसके बाद ते काफ लाम मीम होना चाहिए, तब हमें ये वाला वर्ड चाहिए। और अब यहाँ पे लास्ट में ये भी दे सकते हैं कि ये एंड ऑफ वर्ड होना चाहिए, टू बी ऑन द सेफर साइड के और कोई वर्ड हमारा ख़राब ना हो, तो ये आप दे सकते हैं। अब हम इसे चला के देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। मैं कर्निंग पर डबल क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे कि ये काम कर गया। अब नीचे देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हमने देखा था। मीनार स्पेस और मीम कहाँ कहाँ था वहाँ पे देखना है। जैसे ये देखें, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ स्पेस है मीम भी है, तो यहाँ शानदार स्पेस है मीम भी है। यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, आप देखेंगे मैट्रिक्स में कहीं कोई चेंज नहीं दिखा रहा, डिफ़ॉल्ट ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब देखें यहाँ पे मैंने कर्सर यहाँ आया और यहाँ पे -240 आ गया। तो इस तरह से आपको डेटाबेस प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिमार्क्स, ज़मीर, मतलब या आप ये लिख सकते हैं स्पेस और मीम के दरमियान कर्निंग, इस तरह से आपने लिखा और फिर आप दूसरे वर्ड की तलाश में जाएं। इसी तरह से आप जो है एक एक वर्ड अपना डेटाबेस में डाल सकते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से मैं जमा कर रहा था इसे, तो जब मुझे फुर्सत मिलती थी मैं एक वर्ड लिख कर रख लेता था। तो ये वर्ड्स मेरे पास जमा हुए हैं, और भी कुछ मैंने जमा किए हैं, उसको भी मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया है, तो उसे भी कर दूंगा। वैसे ये परफेक्ट नहीं है अभी, इस पर और फाइन ट्यूनिंग अगर आप करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर आपका काम जो है आप इजीली कर्निंग कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको दिखाना था मुझे, सिंपल, ये सिंपल है, ये आपको दिखाता हूँ। जैसे कि बुज़ुर्गों से उनके जो मरासिम थे उस वक्त उनके लहजे, अलिफ और नून अगर आपको बहुत नज़दीक लग रहा है तो आप उसमें फ़ासला डाल सकते हैं। कैसे? तो नून का पहले देख लें क्या है, 0646, इधर आते हैं /x
/x 2 बार लिखेंगे क्योंकि हमें डालना है अलिफ, मतलब 0627 और नून का अभी हमने देखा 0646। इन दोनों के दरमियान एक वैल्यू डालना है, तो मैं 20 दे देता हूँ, +20। यहाँ पे ये पॉजिटिव कर्निंग आएगी। ऑल्ट राइट एरो मैंने प्रेस किया तो अलिफ और नून में थोड़ा सा फासला आ गया। चाहे आप 40 दें या 20 दें, मैं 40 दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से वैल्यू दे दें जो भी है। इन दोनों के दरमियान ये वैल्यू आना चाहिए, ये लास्ट होना चाहिए, और इसी तरह से ये भी, ये फर्स्ट वर्ड होना चाहिए, मतलब उन, ये मैंने समझ लो उन लिखा, मैंने ये वर्ड बाउंड्री दे दी मैंने, ये मेरा एक वर्ड है, ये एक वर्ड है मेरा। तो अब हम इसे चला के देखते हैं यहाँ काम कर रहा है कि नहीं। इससे पहले मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा। अब इस पे गौर करना है हमें कि चला कि नहीं, ये वाले उन, इन दोनों उन पे, या यहाँ भी एक उन है, उस पर भी गौर करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि उन अलिफ और नून के दरमियान स्पेसिंग बढ़ गई है। अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो आप देखेंगे यहाँ 40 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना फासला चाहिए। ये भी आप कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ इसको भी। कॉलम तो अलिफ और लाम के दरमियान है यहाँ पे। अब अगर कॉमन देखेंगे, पे अलिफ लाम, काफ अलिफ लाम, सीन अलिफ लाम, एन अलिफ लाम, तो यहाँ पे कॉमन ये है अलिफ और लाम। तो हम दोबारा लिखते हैं, ये अलिफ और लाम 0627, लाम का वैल्यू है 0644। इसके दरमियान 40 दे देता हूँ मैं भी, मैं पॉजिटिव कर्निंग दूंगा यहाँ पे। हमें इन दोनों के वर्ड के दरमियान चाहिए, मगर इससे पहले एक कैरेक्टर होना चाहिए इक्वल्स टू 1 कैरेक्टर, कोई भी एक, सीन हो चाहे काफ हो, और ये स्टार्ट ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। और लाम के बाद एक मीम भी होना चाहिए। ये दोनों तरफ का मैंने दे दिया, और यहाँ पे लाम के बाद एक मीम भी होना चाहिए। मीम का है 0645। तो ये एक चला के देखता है, चला के देखते हैं इसे। मैंने डबल क्लिक किया, अब देखेंगे ये वाला इंक्रीज़ कर गया, ये भी इंक्रीज़ कर गया। ये इंक्रीज़ नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर दिया है। मज़ालिम के लिए आप अलग से एक बना लें, और जैसे मज़ालिम है तो अलिफ से पहले 2 वर्ड हैं, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, या आप मीम और ज़ो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको वर्ड ही देना है तो आप मीम और ज़ो है। मीम का है 0645, ज़ो का वैल्यू मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ क्या है। 0627 तो अलिफ का है, 0638 है, 0638 अलिफ और लाम के दरमियान हमें 40 करना है कर्निंग, बट सिर्फ उस अलिफ और लाम को टारगेट करना है जिसमें अलिफ से पहले ये 2 वर्ड हैं और मीम के बाद ये एक वर्ड है। इसका ये मीनिंग हुआ। इस अलिफ और लाम के दरमियान ये चाहिए मुझे वैल्यू, बट सिर्फ उस अलिफ और लाम को टारगेट करना है जिसमें लाम के बाद मीम है और अलिफ से पहले ये 2 हैं। 645 है आपका मीम और ज़ोए। तो अब इसे चला के देखते हैं। ये जो एक्टिव, ये जो हमने चेंज कर दिया उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी 40 है। चला के देखते हैं। तो अब आप देखेंगे मज़ालिम भी इंक्रीज़ हो गया मेरा। इस तरह से आप अपने वर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं और इसे सेव करके रख सकते हैं। आगे कभी जैसे एक डॉक्यूमेंट में काम किया, फिर दूसरे डॉक्यूमेंट में भी इस तरह का आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अब एक और फाइनल चीज़ आपको बता दूं मैं। अभी तक आप ये देख रहे हैं, मैं इससे पहले डिफ़ॉल्ट करता हूं और इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे और यहाँ पेस्ट करूंगा।
इसे ज़रा सा बड़ा करते हैं, इसे सेव करते हैं। अब मैं ये स्क्रिप्ट दोबारा चलाऊंगा। ये कर्न बटन मैंने क्लिक किया, तो स्क्रिप्ट मेरी रन हो चुकी है, जो सेटिंग्स थी अप्लाई हो गई है। बट सिर्फ आप देखेंगे इसमें भी हो गया है, वो स्क्रिप्ट इसमें भी चल गई और इसमें भी चल गई। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस टेक्स्ट बॉक्स में चलाऊँ या जो सेलेक्टेड है सिर्फ उसी में चलाऊँ, सेलेक्टेड टेक्स्ट में चलाऊँ। तो आप देखेंगे कि इसमें अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सेलेक्ट करके चला सकें। अभी जिस कंडीशन में स्क्रिप्ट है अभी तक नहीं है, मगर एक जुगाड़ है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ उसे किस तरह से करना है। मैं इस पर स्क्रिप्ट पर राइट क्लिक करूँगा। आप रिवील इन एक्सप्लोरर भी कर सकते हैं और वहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी एडिट स्क्रिप्ट करेंगे तो भी वो एडिट का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो जब ये आएगा ऑप्शन आपके पास, तो यहाँ पे देखेंगे मेन, उसके बाद लिखा है फॉल्स। तो फॉल्स को हमें डिलीट करना है और यहाँ पे लिखना है ट्रू। ट्रू लिख के हमें सेव कर देना है और फिर इसे बंद कर देना है। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा और अब कर्न पर डबल क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि ये ऑप्शन मेरे पास आएगा। तो सेलेक्टेड स्टोरी मतलब ये एक टेक्स्ट फ्रेम एक स्टोरी है, अनटिल एंड अनलेस कि वो मल्टीपल टेक्स्ट फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ ना हो। जब तक वो जुड़ा हुआ नहीं है तब तक वो एक सिंगल स्टोरी है। अगर दो टेक्स्ट फ्रेम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो दोनों मिला के एक स्टोरी बनती है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, एक्टिव डॉक्यूमेंट में करना है या सारे डॉक्यूमेंट जो ओपन है यहाँ पे आपके पास उसमें करना है, या सिलेक्टेड टेक्स्ट में अप्लाई करना है, या सिलेक्टेड स्टोरी में अप्लाई करना है। तो अभी मैं सिलेक्टेड स्टोरी में अप्लाई करूँगा। ये स्टोरी सेलेक्टेड है मेरे पास, मैं ओके करूँगा। तो अब आप देखेंगे सिर्फ यहीं पे स्क्रिप्ट ने काम किया है, बाकी इसको छोड़ दिया। मैं इसे डिफ़ॉल्ट करूँगा। अब मैं सिर्फ इस पे चलाना चाह रहा हूँ इस स्क्रिप्ट को। तो ये सेलेक्ट किया मैंने इस टेक्स्ट को। अब कर्न पर डबल क्लिक करूँगा। अब सेलेक्टेड टेक्स्ट पे आप देखेंगे ऑलरेडी टिक हुआ, सेलेक्ट हुआ हुआ है। अब ओके करेंगे तो अब देखेंगे सिर्फ ये सेलेक्ट हुआ है, आई मीन इस पे ही स्क्रिप्ट ने काम किया है। तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे स्क्रिप्ट को चलाना है और कहाँ पे स्क्रिप्ट को नहीं चलाना है। आज के वीडियो जो है बहुत तवील हो गई है, मगर आपको समझाना ज़रूरी था, ख़ास करके इस डेटाबेस को बनाना, क्योंकि इसके बिना ये आपकी स्क्रिप्ट नहीं चलेगी और ये बहुत अहम हिस्सा है इस स्क्रिप्ट को चलाने में। आपको वक्त ज़रूर लगेगा, मगर आप मेरे वीडियो को स्पेशली इस हिस्से को जहां मैंने समझाया है कि किस तरह से इसको बनाना है डेटाबेस को, अगर आप इसको पॉज करके देखें या बार बार देखें तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं देखूं उसका फिर किस तरह से आपको, अगर हो सकता है तो एक और कुछ वर्ड्स का डेटाबेस मैं रेडी करके आपको एक एक वर्ड्स को जो है बना के दिखा दूं कि किस तरह से करना है। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि कमेंट्स में आप जो वर्ड्स आपको लगता है कि सही होने चाहिए इस तरह से, वो आप कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं भी उसको ज़रा सा स्टडी करूं और मुझे भी फिर ज़रा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से डेटाबेस को प्रिपेयर करना है। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूं अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।